जिले के नौगांव शहर में आर्मी हवाई अड्डे के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा आरक्षित की गई भूमि की सीमा के पास एक यादव परिवार द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। यादव परिवार का आरोप है कि बीते रोज नकाब बांधकर आए आर्मी के करीब 1.5 दर्जन जवानों ने न सिर्फ उनके निर्माण कार्य को क्षतिग्रस्त कर दिया बल्कि परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की। पीड़ित परिवार ने सोमवार को नौगांव थाने में मामले की शिकायत की थी और इसके बाद मंगलवार को जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देने आए वार्ड नंबर 11 नौगांव के निवासी संजय सिंह यादव ने बताया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा आर्मी हवाई अड्डे के लिए जो भूमि आरक्षित की गई है उसकी सीमा से काफी दूरी पर वार्ड 11 में उसके परिवार के स्वामित्व की भूमि है। इसी भूमि पर दुकान और भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। निर्माण कार्य करने से पहले परिवार ने नौगांव नगर पालिका से एनओसी जारी कराई है। संजय के मुताबिक आर्मी की भूमि के पास निर्माण के संबंध में हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन में फैसला देते हुए कहा है कि आर्मी की भूमि से 10 मीटर की सीमा में निर्माण करने पर आर्मी से एनओसी लेना आवश्यक है, जबकि हमारा निर्माण आर्मी की भूमि से कई मीटर दूर हो रहा है। और 17 नवंबर को परिवार ने एडमिन कमांडेंट आर्मी कॉलेज को परिस्थिति से अवगत भी करा दिया था, लेकिन सोमवार की दोपहर मिलिट्री स्टेशन नौगांव के एडमिन कमांडेंट ने करीब 1.5 दर्जन आर्मी के जवानों को निर्माण स्थल पर भेजा, जिन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करते हुए निर्माणाधीन भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया। संजय का आरोप है कि जवानों ने परिवार की गायत्री यादव, प्रीति यादव, उमा यादव, अर्चना यादव, अंजना यादव, वेटू, देव, शुभी, अजय, महेश, दिलीप, प्रदीप सहित अन्य लोगों के साथ मारपीट की। निर्माणाधीन स्थल पर तोड़फोड़ करते हुए सामान भरकर ले गए और अजय यादव का मोबाइल भी छीन कर ले गए। एसपी को आवेदन देकर पीड़ित परिवार ने मामले की जांच कराने और निष्पक्ष कार्यवाही कराने की मांग की है। शिवम सिंह यादव नौगांव का रहने वाला हूं मैं। एक्चुअली नौगांव में मिलिट्री का बहुत आतंक है। मिलिट्री वाले कोई नियम कानून को ध्यान में नहीं रखते हैं, वो गुंडागिर्दी तरीके से आते हैं। लोगों के मकान लेंटर लेवल तक बनते हैं, तब तक तो कुछ नहीं देते हैं। लेंटर जैसे डलने आता है तो पैसे मांगते हैं। जैसे ये हमारे परिवार के चाचा वगैरह इनसे 5 लाख रुपए की इन्हें मांग की, नहीं दिया तो सुबह ढट्टी बांध के आ गए और मकान को गिराने लगी। इनने बताया कि भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आर्मी की ज़मीन के 10 मीटर के तक कोई 10 मीटर के बाद एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। जो इनका मकान का जो निर्माण चल रहा है करीब आर्मी की ज़मीन से 50-60 मीटर के बाद ही निर्माण चल रहा है, क्योंकि उनके अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है। और डिफेंस ब्रैकेट 1903 के तहत यदि आर्मी को कहीं प्रतिबंध करना है तो पहले रक्षा मंत्रालय से गजट नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगी, उसका नोटिफिकेशन हो जाए तब ये किसी को रोक सकते हैं। बाकी ये कोई नियम कानून मानते नहीं है। आइंदा बस एक बिजनेस से बना लिया है इन लोगों ने कि लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, पैसा लेते हैं और हाई कोर्ट का ऑर्डर का भी नहीं मानते हैं ये लोग। तो आप लोगों ने उनको हाई कोर्ट के आदेश बताए थे क्या? खुद हाई कोर्ट के खुद पार्टी एडम कमांडेंट नौगांव पार्टी है और वो ऑलरेडी अपीयर हुए थे, उन केस हार भी गए हैं। उनको उनके पास खुद कॉपी है और हमने भी कॉपी उनको अवेलेबल कराई है। और अभी इस शिकायत की पूरी रक्षा मंत्रालय भी भेजा है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी भेजा है, भारत सरकार को चीफ सेक्रेटरी को भेजा है, मगर वो किसी के कागज़ को मानते ही नहीं, ना देखते हैं, सुनते नहीं है। अच्छा इनकी रिपोर्ट डालो तो थानेदार टीआई बोलते हैं कि हमको कोई पावर ही नहीं है इनके रिपोर्ट डालने के लिए। हम लोग क्या करें? जनता परेशान है, पुलिस नहीं सुनेगी, पुलिस भी नहीं सुनेगी, टीआई में। अभी हम लोग एसपी साहब के पास गए थे, एसपी साहब ने ये कहा कि आप कलेक्टर साहब से मिल लीजिए। बाकी हम थाने में उनको मार कर दिया। टीआई को बोला हमारे यहाँ परिवार की महिलाओं को मारा है, वो घायल हैं, तो मैंने कहा इनका मेडिकल के लिख दिए। तो एसपी साहब बोले मैं टीआई साहब को बोले देता हूँ, उनका मेडिकल आप कराए। सर, नौगांव में एक डिफेंस मामला का सामने आया है कि जिसमें कि आर्मी वालों ने एक परिवार की मारपीट की है। सर, इससे क्या मामला? जो न्यूज़पेपर में कुछ मैंने पत्रकारों से माध्यम से और न्यूज़पेपर में एक मामला देखा गया जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन लोग को लेके कोई इशू था, तो एसडीएम को नियमानुसार कार्रवाई करके चेक करके कार्रवाई करने हेतु तो निर्देशित किया गया है। सर, उसमें उन परिजन जो आए थे एसपी ऑफिस ज्ञापन सौंपने, उन्होंने कहा पुलिस ने हमारी एफआईआर भी नहीं की है और आर्मी के कुछ लोग गाड़ियों में मुंह में पट्टी बांध के वहाँ पर पहुँचे थे। तो इस तरह का सर क्या जो भी लीगल है वो कार्रवाई की जाएगी। जो भी एसपी और जो लोकल थाना है वो उसको उससे भी कोऑर्डिनेट करके, जो लोकल एसडीएम है उसको कोऑर्डिनेट करके नियमानुसार